हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, आज बात होगी बसंती विलेज लाइफ की और बिहारी माँ सुनीता जी की। जी हाँ, दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो रही है। कंट्रोवर्सी कहें या दूध भात वाला झगड़ा कहें, जी हाँ, इन लोगों की जो कंट्रोवर्सी दिख रही है ना, दूध भात वाला झगड़ा ही दिख रहा है। और कहा जाता है ना कि बच्चों के झगड़ों के बीच में जब बड़े आ जाते हैं ना तो चीज़ें खराब हो जाती हैं, और बच्चों के झगड़ों के बीच में बड़ों को नहीं आना चाहिए। जो बड़े आते हैं वो महामूर्ख कहलाते हैं, क्योंकि बच्चे आज झगड़ा करेंगे और कल गए जाके एक हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों के झगड़े में बड़ों को नहीं ही पड़ना चाहिए, लेकिन अब बच्चे के झगड़े में बड़े कूद पड़े हैं। तो भैया बात वाईटी पे आ गई है, वाईटी पे बात आई है तो चर्चा तो होगी ही। जी हाँ, तो चर्चा का विषय अभी गोल्डी और रोशनी है। जी हाँ, गोल्डी बसंती जी की बेटी है, रोशनी बिहारी माँ की बेटी है। दोनों ही जितिया वाले दिन नहाने किसी तालाब में गए हुए थे। तो वहाँ पे जो रोशनी है बिहारी माँ की बेटी, वो फिसल गई थी और वो बह रही थी। तो छोटी सी एक मंथरा है जो बिहारी माँ के वीडियो में भी नजर आई है और जो बसंती जी के वीडियो में भी नजर आई है, वो रोशनी का हाथ पकड़ी तो फिर वो बच गई। फिर दोबारा से रोशनी फिसल गई तो फिर कोई तीसरा बच्चा आके उसको बचाया है। कहानी यही चीज समझ में आ रहा है। रोशनी का कहना है कि गोल्डी उसको धक्का दी है तो वो गिर गई है। बातों से ही क्लियर समझ में आ रहा है कि रोशनी का हाथ जो है ना, वो छोटी मंथरा जो है ना, वो पकड़ी हुई थी। अब गलती किसी की भी थी, सब के सब बच्चे हैं, सब नहाने गए थे। कहिए कि बिहारी माँ, आपका दिन दुनिया अच्छा था, भगवान आपके साथ थे कि कोई बड़ा दुर्घटना नहीं घटा। और आप लोग खुद ही समझदार हैं कि भैया जितिया वाला दिन है, चारों ओर बाढ़ आया हुआ है, तो आप लोग बच्चों को अकेले क्यों छोड़ दिए थे तालाब में नहाने के लिए। बच्चों को अगर लेके गए थे तो साथ में लेके जाते और साथ में लेके आते। तो यहाँ पे गलती बिहारी माँ की भी है और बसंती जी की भी है कि दोनों बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन ये लोग बच्चों को अकेले छोड़ दिए। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब जो भी हुआ, गोल्डी अपने पक्ष की बात कह रही है, रोशनी अपने पक्ष की बात कह रही है। इस पक्ष में सामने उभर के आ रही है छोटी मंथरा, जो बिहारी माँ की तरफ भी बात कर रही है और बसंती जी की तरफ भी बात कर रही है। बसंती जी का जब कैमरा घूमा, जब बसंती जी पूछने गई तो वो छोटी मंथरा कहना स्टार्ट कर दी कि मुझे रोशनी ऐसे बोली थी इसलिए हम बोले। अब बिहारी माँ के घर पे ये छोटी मंथरा कह रही है कि गोल्डी के पापा कुआं में डूब के इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो गोल्डी चाहती है कि सब कोई इसी तरह से डूब के मर जाए। तो ये स्टेटमेंट जो आया ना, बहुत ही गलत आया। और ये लड़ाई जब यूट्यूब पे आया और ये स्टेटमेंट आया तो बात क्या बोले, एकदम आग की तरह फैल गई। लोग तिल का ताड़ बनाने को बैठ गए। कोई एक बार भी ये नहीं सोचा कि दोनों ही लड़की जात है, दोनों ही लड़कियां हैं, कल गए ब्याह के इनको दूसरे घर जाना है। और ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे एक बार आ जाती है ना, तो लोगों के दिल दिमाग गुर्दा में छप सी जाती है। तो लड़कियों का मामला है तो भैया मैटर को सुलझाने की कोशिश की जाए और बात को शांत की करने की कोशिश की जाए, लेकिन नहीं बाल का खाल निकाल के बातों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया। तो चलिए, बात गोल्डी की हो या रोशनी की हो, भैया दोनों लड़की जात है और दोनों का ही छीछा लेदर हो रहा है। एक का छीछा लेदर नहीं हो रहा है, दोनों का ही छीछा लेदर हो रहा है। तो बिहारी माँ, आप समझदार हैं, लड़की जात है, ये सब चीज़ें कैमरा के पीछे ही हो जाना चाहिए था। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। और आप खुद एक बार अपना वीडियो उठा के देखिएगा, बसंती जी का वीडियो उठा के देखिएगा, और सारे कुछ वीडियो है वो सब उठा के देखिएगा। उसमें इज्जत का छीछा लेदर किसका हो रहा है। अगर गोल्डी का हो रहा है तो गोल्डी भी आपके गांव की बेटी है, रोशनी का हो रहा है तो रोशनी भी आपके गांव की बेटी है। दोनों ही बेटियां आप ही की हैं। अगर कुछ ऊंच नीच होगा ना तो बिहारी माँ आपके घर बसंती जी दौड़ के जाएंगी और बसंती जी बिहारी माँ आपके घर दौड़ के आएंगी। वाईटी से कोई भी दौड़ के आपके घर नहीं जाएगा। आप लोग अड़ोसी पड़ोसी हैं, बच्चों में मतभेद हो जाता है। हम लोग भी छोटे थे डायरेक्ट इतने बड़े थोड़े ना हो गए हैं। हम लोगों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता था, तो भैया माँ बाप मैटर को सुलझा देते थे और अपने ही बच्चों को डांटा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बिहारी माँ, अपने ही बच्चों को डांटा और दबाया जाता है। बातों को हवा मत दीजिए, नहीं तो ये सोशल मीडिया है, नोच नोच के इज्जत का छीछा लेदर कर देगी, नोच नोच के आपको खा जाया जाएगा। आपकी बेटी को, आपको, बसंती जी और
गोल्डी, सबको हम यही कहना चाहेंगे। तो सोशल मीडिया पे ये सब जो चीज़ें हो रही हैं अब ख़त्म करिए, नहीं तो फिर और कुछ आएगा तो और ज़्यादा छीछा-लेदर होगा। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करिए, हम तो यही कहेंगे कि ये सब चीज़ों को ख़त्म करिए। दूध भात वाला झगड़ा है। और तो चलिए, बिहारी माँ खुद समझदार है, बसंती जी खुद समझदार हैं, तो आप लोग समझदारी का परिचय दीजिएगा और वाईटी पे ये सब छीछा-लेदर लेके ना ही आइएगा। मतभेद है, कैमरा के पीछे सुलझाइए। ये सब कैमरा पे लाने वाली बात नहीं है और कैमरा पे ये सब चीज़ें शोभा भी नहीं दे रही है। तो चलिए जी, अब बात होता है, आज हम बसंती जी का वीडियो बहुत दिनों के बाद देखे। तो बसंती जी का वीडियो पे एक कम्युनिटी लगा हुआ है, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। इनसे मिलिए ये कहने के तो हमारी सब्सक्राइबर है, लेकिन है नहीं। इन्होंने हमें बहुत संपर्क किया और अनुरोध किया कि आप सामान ले लो। हमने बोला ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सारा सामान पुराना और ख़राब है। बसंती जी, अब पुराना ख़राब जो भी है, गिफ्ट आपको भेजी, अब स्वीकार करिए। और ये फ़ोटो है भैया किसी केजरीवाल जी का फ़ोटो है। तो ये केजरीवाल जी जो है ना भैया, बहुत उड़ती हुई चीज़ है। ये केजरीवाल जी मेरे फेसबुक पेज पे आके, मैं जहाँ अपने बेटे के साथ एक छोटा सा रील बनाई हूँ, वहाँ पे हमको लिख के आई हैं फुहरी। केजरीवाल जी, आपका मेरे से क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको जानती नहीं हूँ। आप बसंती जी को गिफ्ट दी हैं, बसंती जी को आप देखती थी, बसंती जी को सब्सक्राइब की थी, तो बसंती जी के बारे में बोल रही हैं, ये चीज़ समझ में आ रहा है। लेकिन हम आपके बारे में क्या बोले जो आप मेरे फेसबुक पेज पे फुहरी लिख के आए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रानी केजरीवाल जी, रानी केजरीवाल जी, इसका जवाब दीजिएगा मुझे। आप बहुत ज़्यादा छीछा-लेदर कर चुकी हैं वाईटी पे, बहुत ज़्यादा छीछा-लेदर कर चुकी हैं। मैं आपका कभी नाम नहीं लेती, लेकिन आप मेरे नाम लेके पैनल पे बैठी। मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र भारत में रहती हूँ, यहाँ जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और मुझे जो लगेगा मैं वो बात कहूँगी। आपका मैटर सोशल मीडिया पे आया, आप यूट्यूब पे आई, तब आपका बात हम कहें। आपके घर जाके या आपके घर का प्राइवेट मामला हम नहीं कहे थे रानी जी। तो आप किस हिसाब से मेरे फेसबुक पेज पे फुहरी लिख के आई थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। जिसको आप इतना सपोर्ट करती हैं, कहती हैं कि हम बहुत सपोर्ट करते थे, उनको गिफ्ट दी, आप तो उसकी हुई नहीं। उस क्या बोले, सामान दे के बेइज्जत करना जो कहता है ना, वो आप बेइज्जत की कि हम उसको 10,000 का पार्सल दिए, ये दिए, वो दिए, फलाना दिए, ठिकाना दिए। अरे भैया, दान कर देते हैं ना। जो स्टेटमेंट हम पहले दिए थे, हम वो स्टेटमेंट आज भी दे रहे हैं। अगर किसी चीज़ का दान कर दिया जाता है तो दान कर दिया जाता है, उसको लेके बैठा नहीं जाता है कि हम ये दिए वो दिए। इस हाथ से देते हैं ना, तो इस हाथ को पता नहीं चलता है। और तो आप क्या बोले, लाइमलाइट की भूखी थी, लाइमलाइट ली और लाइमलाइट लेते रहीं और किसी का छीछा-लेदर करते रहीं कि हम उसको गिफ्ट दिए, वो भिखमंगा है, हम उसको गिफ्ट दिए, भिखमंगा है। ऐसा ही कुछ फील करा रही थी आप रानी जी। तो आपका व्यक्तित्व मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम रहूँगी। जो मैं बोलती हूँ मैं इस पे कायम रहती हूँ। जब आप मेरे फेसबुक पेज पे फुहरी लिख के आई ना, उसी वक्त हम समझ गए कि आपका दिल बहुत छोटा है, आप बहुत छोटे दिल की मालकिन हैं रानी जी, बहुत छोटे दिल के मालकिन है। आपको कुछ बोलना था, आके हमसे डायरेक्ट बात करती। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पे आके हमको मैसेज करती, जो भी प्रॉब्लम था हमसे बात कर लेती। लेकिन ये फुहरी लिखने का क्या मतलब था? मेरे उस वीडियो में मेरा छोटा सा बच्चा है, उसमें क्या आपको फुहरपन दिख गया जो आप फुहरी लिखी? बताइएगा रानी जी, बताइएगा, मुझे जानना है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं, मैं आप पे वीडियो बनाऊं। मैं आपके फेसबुक पेज पे भी गई थी, फिर बोले कि छोड़ो यार, छोटे लोगों से क्या बात करना। छोटे मतलब कि धन के छोटे नहीं, दिल के छोटे। इतना सारा पैसा ही है, दिल इतना छोटा सा है, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का? भैया नहीं है पैसे, लोग गरीब हैं, खुले छत के नीचे सोते हैं, लेकिन दिल बड़ा है। आपके जैसे क्या बोले, बहुत ही छोटे दिल की मालकिन है रानी जी आप। ऐसे ही बसंती जी के चैनल पे गए ना, तो आपका ये चीज़ दिख गया, तो सोचे कि इस पे भी बात कर ही ले। जगह जगह घुस कर सिर्फ झूठ बोल रही हैं, सारा सामान बेच दिया। रानी जी का छोटे दिल का ये सबूत है। बच्चों को गाली देती हैं, दादा को गंदा गंदा बोलती हैं। हम ऐसा नहीं बोले, इनके कमेंट्स बोलते हैं, हर जगह जाकर पूरे दिन करते रहती हैं। अच्छा जी, महान हैं, महान हस्ती हैं रानी जी आप।
दुनिया की 8वां अजूबा हैं, जो आप सीधे सिंग निकालती हैं और ले जाके धड़ से मार देती हैं। आपसे हमको ये चीज़ बोलना था। आप जिस दिन कमेंट की थी ना, उस दिन हम नहीं देखे थे, क्योंकि हम फेसबुक पेज पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। वो कमेंट आपका जो है ना, हमको लगता है 2 हफ्ता या 3 हफ्ता बाद देखे हम, कि भैया तो हम आपको पूछे भी कि इसमें फुहरी वाली क्या बात है, बच्चे को तो प्यार कर रहे हैं, आप उसका रिप्लाई नहीं की। रानी जी, दिल बड़ा करिए, दिल। पैसा महल ये सब चीज़ अलग होता है, लेकिन दिल बड़ा करिए। ये महल अटारी किस काम का जब आपका दिल ही छोटा सा है। चलिए जी, ये हो गई रानी जी की बात। मेरी बात समझी होंगी बिहारी माँ और बसंती जी। और भैया ये सब जो कंट्रोवर्सी है, जो बच्चों की लड़ाई और झगड़ा है, ये सोशल मीडिया पे लेके नहीं आएंगी आगे से, अपनी समझदारी दिखाते हुए। बेटियों का मामला है, कल गैस ब्याह करके दूसरे घर जाना है, तो बसंती जी और बिहारी माँ दोनों ही मेरी बातों को समझेंगी। मैं बहुत निष्पक्ष बोली हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ली हूँ, मुझे जो सही लगा मैं वही बात बोली हूँ। और उसके बाद तो कमेंट बॉक्स खुला है, जिसको जो बोलना है आके बोल सकता है, रोका तो जा नहीं सकता है। सब स्वतंत्र भारत में रहते हैं, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आके बोल सकते हैं आप लोग। लेकिन क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत है कि जो ये लड़ाई बच्चों का लेके हो रहा है, इसको सोशल मीडिया पे लाना ज़रूरी था? ये ऑफ कैमरा भी तो सलट सकता था ना, ये गलत चीज़ है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं रहने देते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, लाइक करने के साथ ही हाइप कर दीजिएगा, तभी तो हम बड़की यूट्यूबराइन और बड़की ब्लॉगराइन बनेंगे। क्या चाहते हैं हम? बड़की यूट्यूबराइन बड़की ब्लॉगराइन बने ना, तो फटाफट से लाइक करिए, हाइप करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।